नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का हुआ निर्धारण। जी हाँ, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का निर्धारण हो गया है और किस विशिष्ट शिक्षक को कितना वेतन मिलेगा, क्या उनको जो वेतन मिल रहा था एक नियोजित शिक्षक के रूप में, उससे उनका कम वेतन निर्धारित होगा। इससे निमित्त इस वीडियो में बात करेंगे। हम देखेंगे कि जाने कितना होगा वेतन, इसका कैलकुलेशन देखेंगे। वीडियो में मैं आगे बताऊँगा कि कितना वेतन आपका निर्धारित होगा, पूरा कैलकुलेशन हम देखेंगे। कितना एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनको मूल वेतन जनवरी में उनको मिलेगा, जिससे उनके वेतन का निर्धारण होगा और हम यह जानेंगे कि किस आधार पे मैं कर रहा हूँ। जी हाँ, इससे निमित्त आपको पत्र जारी हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है और कैसे है वेतन का निर्धारण। आपके सामने स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा है, यह पत्र है आपको 281। यहाँ आपको देखिए नज़र आएगा और ये आज के डेट में जारी किया गया है और ये पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा और जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के सभी को लिखा गया है और विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई के संबंध में। प्रसंग है शिक्षक की नियमावली, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 और यथा संशोधित जो आपको वेतन था वो डेट को आपको यहाँ क्लियर किया गया। इस पत्र में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के निर्धारण में होने वाली कुछ प्रक्रियाओं यानी एनपीएस और उसके बाद एचआरएमएस की प्रक्रियाओं के बारे में बात की गई। हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम इस वीडियो में वेतन से संबंधित बात करेंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि उस पे बात किया जाएगा तो मैं एक डिटेल वीडियो उसका बना दूंगा, मैं थोड़ा सा उस पर ध्यान दे देता हूँ। आपको ई एनपीएस खोलना है और ई एनपीएस आपको अपने माध्यम से खेल खोलना है, आप अपने माध्यम से उसको प्राण के लिए आप प्राण का अकाउंट खोल सकते हैं। आगे जो होगी एचआरएमएस की प्रक्रिया होगी, ऑनबोर्डिंग होगी और उसमें एचआरएमएस पोर्टल पर जो ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया होगी वो ई एनपीएस वाले व्यवस्था से और सक्षमता का जो कोड बकेट था काउंसलिंग का, उससे दोनों को आपस में मर्ज करके तब एचआरएमएस का जो पोर्टल है उसके माध्यम से करके वो अलग एक व्यवस्था बनेगी। ठीक है, इस पे बात हम अलग वीडियो में करेंगे विस्तार से। हम जानते हैं वेतन। इसी पत्र में जैसे हमारी नजर पड़ती है 5वें नंबर कंडिका पे, 5वें नंबर कंडिका पे सारी की सारी व्यवस्था बताई गई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। जी हाँ, 2023 ये पत्र है। मैं 2023 का वो जितने भी कंडिका है सब सामने आपके लेके आऊंगा यथा संशोधित कि नियम 8.1 ये हम देखेंगे। नियम 8.1 के अंतर्गत प्रावधानित है कि विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत, यानी इस नियमावली के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण, यानी जो नियमावली 2020 के तहत उनको जो वेतन, जो पूर्ण वेतन संरक्षण है, पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। क्लियर है? एवं नियम 8.2 में प्रावधानित है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। क्लियर है? अन्य भत्ते जो राज्य सरकार के द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन इत्यादि। यहाँ हमें ध्यान देने वाली योग्य बातें ये है कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो 2023 है, इसमें प्रावधान किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को जो स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण, यानी उनको वेतन संरक्षण का लाभ मिला था, वहां उनको वहां परसेंटेज आपको 15% परसेंट पे आपको उनको वेतन आगे करके अलग वेतन संरक्षण का वहां उस नियमावली में उनको लाभ दिया गया था। यानी पे प्रोटेक्शन, जितना वेतन आपका है उससे वो कम नहीं हो सकता है, यही कहलाता है पे प्रोटेक्शन। वेतन संरक्षण नहीं करा प्राप्त करेंगे, यानी जो भी शिक्षक शिक्षक होंगे वो पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। एवं नियम 8.2 8.1 को भी देखेंगे आगे जाके, उनमें प्रावधान है कि इस नियमावली के प्रभावित होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स, यानी जितना वेतन उनका अभी है तो जो मैट्रिक्स बनाई गई है उसमें वो कहाँ फिट होता है, इसी को फिटमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। कहाँ वो फिट होता है वही है। आइए देखते हैं कि यह 8.1 और 8 यानी 8.1 और 8.2 क्या है। चलिए देखते हैं और जानते हैं कि इस क्या कहता है ये आपको 8.1 और 8.2। चलिए आपको दिखाते हैं, आपके सामने वो नियमावली 2023 है, इसको जरा देख लेते हैं इसमें 8.1 और 8.2 क्या है। चलिए आइए थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम और देखते हैं। अब आ गए हम 8.1 और 8.2 पे, जिसकी बात वहां कर रहे हैं। ये है आपको विशिष्ट शिक्षक की
जो नियमावली 2023 है, वहाँ 8.1 और 8.2 विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। यानी उनको जो वेतन संरक्षण का जो लाभ है उनको दिया जाएगा, यानी पे प्रोटेक्शन उनको मिलेगा। क्लियर है? उसके अलावा 8 पॉइंट इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। क्लियर है? फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। हम फिटमेंट मैट्रिक्स भी देखेंगे कहाँ वेतन फिट हो रहा है। उसके बाद हम आपको वेतन को फिट करके बताएंगे कि पहले उनका वेतन क्या था और आज इस फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार उनका वेतन कहाँ फिट होगा। क्लियर है? चलिए, यानी सबसे पहली बड़ी बात यह है कि वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी आपका जितना वेतन है वो संरक्षित रहेगा, उससे नीचे नहीं जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो कम करने वाला जो डर है वो खत्म कीजिए और आपका वेतन जो है कहीं ना कहीं बढ़ के ही होगा। जैसे फिटमेंट मैट्रिक्स की बात होगी उससे नीचे की नहीं बात होगी, जब भी होगी तो ऊपर की बात होगी। तो आइए फिटमेंट मैट्रिक्स पर ध्यान देते हैं कि फिटमेंट मैट्रिक्स आखिर क्या इस बेसिक शिक्षा नियमावली है। ये है फिटमेंट मैट्रिक्स उसका, ये है फिटमेंट मैट्रिक्स। ठीक है? जो आपको दिख रहा है सबसे मिनिमम आपका 1 से 5 में 25,000 से शुरू हो रहा है, 6 से 8 में 28, आपको 6 से 8 बढ़िए 30, ये आपको 8 वर्ष के बाद इनका है। ये 1 से 5 के अगर 8 वर्ष होता है तो 6 टू 8 में जाएँगे, वही बढ़िया वाली बात यहाँ है। 9th-10th 31,000, बढ़िया में जाते हैं 32,000 और 11th-12th यहाँ बढ़िया में 11th-12th में जाते हैं 9th-10th वाले, अगर यहाँ जाते हैं यहाँ होंगे, और 11th-12th वाले जब बढ़िया होते हैं तो 34,000 के स्लैब में जाते हैं। ये फिटमेंट मैट्रिक्स इन्होंने पूरा का पूरा फिटमेंट मैट्रिक्स बनाया है। आइए देखते हैं कि इस फिटमेंट मैट्रिक्स में एक नियोजित शिक्षक जिसका दिसंबर में कितना वेतन था और जब वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में जनवरी में ज्वाइन हो रहा है तब उसका कितना वेतन बनेगा। आइए देखते हैं और जानते हैं कि कितना वेतन, मूल वेतन एक नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक हो रहा है उसका कितना होगा। आपके सामने मैंने कैलकुलेशन यहाँ बनाया है, ये आपके सामने है। अब देखिए इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। थोड़ा सा इसको मैं नीचे और कर लेता हूँ। चलिए, अलग अलग भांति के हमारे पास टीचर्स हैं। कुछ लोग टीचर्स हैं 2003 2003-5 में है, 2006 2010 में ट्रेंड लेटर, यानी इन्हीं लोगों में कुछ लोग हैं जो बाद में आपको ट्रेनिंग लिए। उसके बाद टेट वाले हैं जो 2013 से लेकर 2015 में आए, 1 से 5 6 टू 8 जो ट्रेंड बहाल हुए और जो लोग अनट्रेंड बहाल हुए। लगभग पूरा का पूरा 1 to 5 का कुनबा था, पूरा अनट्रेंड बहाल हुआ था, इसलिए मैंने ट्रेंड अनट्रेंड वहां नहीं लिखा है। स्पेशल उर्दू 2016 में आए, बेसिक ग्रेड वाले 2022 और 6 to 8 2022। यहाँ इस पे ध्यान देने हमको बेसिकली इन लोगों पे ज्यादा फोकस करना है, ध्यान देते हैं। अब देखिए क्या क्या वेतन आपका कैसे रहा दिसंबर में। 2003 और 2005 के जो बहाल टीचर से दिसंबर में उनका 2024 उनका मूल वेतन अगर आपका है तो देखिएगा 30,420 है। और वहीं जनवरी में 3% इंक्रीमेंट के साथ इनका मूल वेतन कितना होता, 31,340। 31,340। तो अगर फिटमेंट मैट्रिक्स में विशिष्ट शिक्षक के फिटमेंट मैट्रिक्स में फिट करें तो 31,670 रुपए पे फिक्सेशन आपका होगा। यानी आपका विशिष्ट शिक्षक के रूप में 31,670 पर फिटमेंट मैट्रिक्स में आप वहां शूट कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आप ज्वाइन किए हैं, चूंकि दिसंबर के बाद आप जनवरी में ज्वाइन किए हैं, तो जनवरी में एक जनवरी को एक नियोजित शिक्षक का वेतन, मूल वेतन इतना होता है। और विशिष्ट शिक्षक के फिटमेंट मैट्रिक्स में जैसे फिक्सेशन में जाएगा 31,670 हो जाएगा। 2006 जिनका आपको दिसंबर में 29,530 है, उनका हो जाएगा 30,750। मूल वेतन जनवरी में उनका इतना होता और फिटमेंट मैट्रिक्स में 30,750। वहीं 2010 में जो बहाल है आपके सामने है 28,660 था, उनको विशिष्ट शिक्षक में फिटमेंट मैट्रिक्स में आपको 29,850 होगा। वहीं ट्रेंड लेटर जो 26,210 है, यानी जनवरी में उनका एज ए नियोजित इतना होता, वो फिटमेंट मैट्रिक्स में बैठेंगे 27,320 पे। आप जाके उसे जरूर देख सकते हैं। टेट से जो बहाल हुए 1 to 5 जिनका 26,200 है जनवरी में, और दिसंबर में, जनवरी में 27,010 होता, उनका फिटमेंट मैट्रिक्स में विशिष्ट शिक्षक के 27,320 होगा। जो ट्रेंड लेटर कह रहा हूँ, जो 6 to 8 में ट्रेंड बहाल थे 28,550 जिनका है, उनका फिक्सेशन 29,700 पे होगा। जो अनट्रेंड बहाल हुए थे जिनका वेतन अभी 27,710 है, उनका वेतन आपको 28,840 होगा। उसके अलावा
26,210 उर्दू वाले, 27,010 उनका फिक्सेशन आपको 27,320 पे होगा। और बेसिक ग्रेड जो 1 to 5 2022 में है, उनका फिक्सेशन शुरुआत वाला पे यानी 25,000 पे ही होगा। और 6 to 8 में जो 2022 में बहाल हुए, उनका फिक्सेशन जो पहला स्लैब 28,000 का बन रहा है, उसी का होगा। देख, मान लीजिए हम इस स्लैब को देखते हैं, एक 31,340 देखते हैं, पहले को ही ऊपर फिटमेंट मैक्स में जाके मिलाते हैं, 31,670 याद रखना है, 31,340 और 31,370। चलिए ऊपर देखते हैं, ये 31 हमको 670 मिलता है कि नहीं। देखिए 31,670 आपको मिल रहा है कि नहीं। 31,670 1 to 5 में अगर देखें, 31,670 आपको 9वां नंबर ये आपको बन रहा है। क्लियर है? आपका वेतन उससे थोड़ा सा कम था, तो इसी स्लैब में वो फिट बैठ रहा है, इसीलिए वो सारा का सारा फिटमेंट मैट्रिक्स में इसको फिट किया गया है और आपको वेतन निर्धारण उसी पर होगा। इस तरह से एक विशेष शिक्षक के मूल वेतन का कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखा। आशा है आप इस अपडेट हुए होंगे और आपके अंदर एक जो भ्रम फैला था कि हमारा वेतन कम हो जाएगा, आज के पत्र से ये क्लियर हो गया कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। क्योंकि एक तो आपको आपकी मूल नियमावली जो 2020 जो संशोधित होकर हमारी एज ए नियोजित हमें मिला था, उसमें वेतन संरक्षण था, उसी को पे प्रोटेक्शन में वो जो आपको नियमावली विशेष शिक्षक की नियमावली में 2023 में पे प्रोटेक्शन बताई गई और फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार उसको वहां उसके अनुसार फिट करके बात बताई गई। फिट करके, इसलिए हर बार फिटमेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है उस मैट्रिक्स में जहां वो फिट हो रहा है, यही है आपको सामान्य रूप में फिटमेंट मैट्रिक्स की बात। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको किसी तरह की क्वेरीज है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा प्रयास है और ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इस तरह से ये चीजें फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार इतना वेतन बनेगा। ये सारा का सारा चीज अपना मेरा अपना व्यक्तिगत समझ है और मेरी व्यक्तिगत सूझबूझ है। धन्यवाद। जय हिंद।